यहाँ पर हमने ग्रुप्स और कैटेगरीज के ऑप्शन सीख लिए। अब हम बात कर रहे हैं यूनिट्स की। यूनिट्स क्या होती है? किसी भी चीज़ को मापने की इकाई होती है यूनिट्स। जैसे हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो हम उसमें, जैसे मोबाइल है इसको हम किस रूप में दे रहे हैं? पीसीएस के रूप में, शक्कर है इसको केजी के रूप में, है ना। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई है उसको लीटर्स के रूप में हम उसको देते हैं। तो यूनिट्स के बारे में हम सीख रहे हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? यू होती है। जैसे यू मैंने प्रेस किया, यूनिट्स ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। अब उसको क्रिएट करेंगे तो उसकी शॉर्टकट की सी होती है। जैसे मैं सी प्रेस करूँगा यहाँ पर, है ना, यूनिट्स का ऑप्शन आ जाएगा, यूनिट क्रिएशन का। अब इसमें हम क्या करते हैं? सिंबल में हम नाम डालते हैं कि जैसे हम हमारा जो बिजनेस है हम उसमें उसको किस रूप में दे रहे हैं। जो भी हमारे स्टॉक आइटम है उसको केजी के रूप में दे रहे हैं तो हम यहाँ पर डाल रहे हैं केजीएस, है ना। उसका शॉर्ट नेम डालते हैं ऊपर हम सिंबल में, और फॉर्मल नेम में हम उसका पूरा नाम डालते हैं, जिससे केजीएस मतलब किलोग्राम। तो हम क्या करेंगे, है ना, उसका पूरा नाम हम यहाँ पर लिखते हैं किलोग्राम्स। और यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ डेसिमल्स प्लस 0 रखना है। या फिर हम जो चीज़ दे रहे हैं उसको ग्राम में कहाँ तक दे सकते हैं। जैसे मान लो 1 किलो, है ना, और 600 ग्राम हो रही तो उसको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं दशमलव के 3 पॉइंट तक। तो हम यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं कि हमको ग्राम में कोई चीज़ देना है क्या। अगर हम चीज़ ग्राम में दे रहे हैं तो उसको ग्राम में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 3+ तक ऐड हो सकती है तो यहाँ पर ऐड किया। इसकी शॉर्ट, है ना, वाई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। और उसके बाद दूसरी चीज़ है पीसीएस, है ना। जैसे हमारे बिजनेस मोबाइल का है तो हम उसको किस में देंगे? पीस के रूप में देंगे। तो यहाँ पर हम क्या ऐड कर सकते हैं? पीसीएस। तो यहाँ पर मैं उसका फुल नेम डाल रहा हूँ यहाँ पर पीसीएस, और यहाँ पर 0 तक रहने देंगे। यहाँ पर हम इसको इस रूप में ऐड नहीं कर सकते। और शॉर्टकट की इसकी वाई प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद बात कर सकते हैं हम मीटर्स की। तो यहाँ हम उसका शॉर्ट नेम डालेंगे मीटर्स, और इसका, है ना, पूरा जो नाम है वो डालेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर मीटर्स हम पूरा लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मीटर से में हम क्या कर सकते हैं? जैसे मीटर को सेंटीमीटर में, है ना, उस रूप में देना चाहते हैं कोई चीज़, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 2 प्लेस तक हम इसको ऐड कर सकते हैं। उसका जो अगला जो नेम हम ऐड कर रहे हैं लीटर्स, तो उसका शॉर्ट नेम यहाँ पर हम डालेंगे LTRS। उसके बाद हम इसका फुल नेम लिखेंगे यहाँ पर लीटर्स। और हम इसमें अगर ऐड करना हो तो हम 3 प्लेस तक हम इसको ऐड कर सकते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में। और वाई प्रेस करूँगा मैं, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने यूनिट क्रिएशन सीखा, है ना। डिस्प्ले में हम क्या कर सकते हैं? इसको डी प्रेस करूँगा मैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस अल्टर करेंगे तो हम यहाँ पर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यूनिट्स के बारे में हमने सीखा। यूनिट्स भी 2 प्रकार की होती है ना, सिंपल यूनिट और कंपाउंड यूनिट। तो हम यहाँ पर सिंपल यूनिट के बारे में सीखा है हमने, और कंपाउंड यूनिट के बारे में भी हम बात करेंगे इसके बाद। तो इसके पहले जो हम ऑप्शन जो बचे उसके बारे में बात करेंगे। गोदाम से हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है। तो हमने यहाँ पर ग्रुप पढ़ लिया, कैटेगरी पढ़ ली, उसके बाद यूनिट्स पढ़ लिया। अब गोदाम से के बारे में बात करेंगे। तो गोदाम से क्या होता है? जैसे हमारा मेन बिजनेस है मोबाइल का, तो हमारा मेन मोबाइल है या फिर इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो हमारा मेन बिजनेस मान लो मानपुर में है। उसके अलावा अगर हमारे पास एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उनको रखने के लिए हम अलग अलग गोदाम बनाते हैं। जैसे मान लो दूसरा गोदाम है, हमने जो भी स्टॉक आइटम है हमने उसको अलग प्लेस पे रख दिया है। या फिर हमारी शॉप अलग अलग प्लेसेस पे हो सकती है। जैसे मानपुर में है, उसके बाद दामनोद में हो सकती है, इंदौर में हो सकती है, मऊ में हो सकती है। तो हम अलग अलग गोदाम से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या गोदाम का नाम अलग अलग प्लेस पे अकॉर्डिंग दे सकते हैं हम। तो यहाँ पर मैं जैसे ही गोदाम का ऑप्शन आया, इसकी शॉर्टकट की डी होती है, और सी प्रेस करेंगे क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं मेन लोकेशन हमारा ऑलरेडी ऐड रहता है। उसके बाद हम अलग कुछ नाम गोदाम का देना चाहते हैं, जैसे मानपुर, यहाँ पर हमने दे दिया गोदाम का नाम। उसके बाद मऊ, यहाँ पर डाल दिया हमने गोदाम का नाम, और इंटर प्रेस कर देंगे। और इसमें हमारे पास डिस्प्ले ऑप्शन वही है जिसमें हम देख सकते हैं, और अल्टर में हम चेंजेस कर सकते हैं। मल्टीपल गोदाम में भी हम एक साथ सारे गोदाम बना सकते हैं। आर प्रेस करूँगा मैं, और आइटम सिलेक्ट रहता है, इंटर प्रेस करेंगे। और भी कुछ नाम हमें ऐड करना है, मेन रोड,
मानपुर, तो यहाँ पर मैं मेन रोड मानपुर डाल दूँगा। उसके बाद अंडर तो प्राइमरी रहेगा। उसके बाद हम और कुछ नाम डाल सकते हैं, जैसे धान नाका। उसके बाद और भी कुछ नाम जो हम ऐड कर सकते हैं गोदाम का, वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने मऊ डाल दिया। मऊ और कुछ भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ड्रीम लैंड। तो यहाँ पर हम अलग अलग गोदाम से एक साथ बना सकते हैं मल्टीपल गोदाम क्रिएशन पे। वाई प्रेस करूँगा, यहाँ पर हमारा गोदाम से बन जाएंगे। तो अगर इनकी हमको रिक्वायरमेंट रहती है तो हम यहाँ पर बना सकते हैं। मैं आपको सिखाने के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ और आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी हम अपने बिजनेस में जो अकाउंट रिक्वायरमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं। तो स्किप करूँगा मैं। तो यहाँ पर हमने ग्रुप्स ऑप्शन सीख लिया, कैटेगरी सीख लिया, उसके बाद यूनिट से सीख लिया और गोदाम सीख लिया। चारों ऑप्शन हमने यहाँ पर सीखे। अब उसके बाद हम बात करते हैं चारों ऑप्शन को एक साथ कैसे यूज़ करते हैं और स्टॉक आइटम में हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो स्टॉक आइटम में हम क्या होता है, स्टॉक आइटम जिससे हमने कोई किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, जिस वस्तु का हम बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आई प्रेस करूँगा, स्टॉक आइटम का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और सी प्रेस करूँगा तो क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा स्टॉक आइटम में। अब स्टॉक आइटम क्या होता है, जिस भी वस्तु का हम बिजनेस कर रहे हैं या व्यापार करते हैं हम, तो वस्तु का निर्माण करना रहता है या फिर हम निर्माण के लिए जो कच्चा माल रहता है, रॉ मटेरियल है ना, उसके रूप में हम उपयोग करते हैं स्टॉक आइटम का। अब जैसे हमने कोई भी चीज़, मोबाइल है, उसको कितने में ख़रीदा है ना, कौन सा माल कितने में हमने ख़रीदा है और कितनी क्वांटिटी ख़रीदी है हमने, उसके बाद हमने उसको किस रेट में हमने बेचा है उसको, है ना, और कितना बेचा है और हमारे पास स्टॉक कितना है। तो जिस चीज़ का हम बिज़नेस करते हैं उसकी क्वांटिटी, रेट और उसका किस रेट में हमने ख़रीदा और बेचा, उसको कितना ख़रीदा और कितना स्टॉक आइटम हमारे पास है, उन सारी चीज़ का रिकॉर्ड हम स्टॉक आइटम में रखते हैं। तो यहाँ पर हम एक नाम ऐड कर रहे हैं, जैसे हमने पहले से ग्रुप बना रखे हैं ना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं डाल रहा हूँ यहाँ आईफोन। यहाँ पर मैंने आईफोन 13 प्लस, यहाँ पर मैंने मोबाइल का नाम डाल दिया। अब जो चीज़ें हमने डाली थी, ग्रुप से डाले थे, कैटेगरीज और यूनिट्स और गोदाम से, यहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट उनकी एक साथ में होगी। तो उसके बाद जैसे प्राइमरी में अंडर में आएंगे, तो अंडर में क्या होगा, जैसे आईफोन 13 प्लस है तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये सारे ग्रुप्स में आएंगे। तो ये किस ग्रुप में आएगा, है ना, तो आईफोन 13 प्लस किस में आता है, मोबाइल में। तो यहाँ पर हम मोबाइल डाल देंगे। अब उसकी कंपनी या कैटेगरीज क्या होगी, तो एक तरह से हमने डाला था एप्पल। देखो यहाँ कैटेगरीज डाली थी हमने, जब कैटेगरीज बनाई थी एप्पल, तो यहाँ पर हम एप्पल ऐड कर लेंगे। अब मोबाइल को हम किस रूप में देना चाहते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि जो हमारा बिजनेस है, मोबाइल को हम पीसीएस में देते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर हमारा बिजनेस में स्टॉक में कोई चीज़ें है तो हम कितनी क्वांटिटी है ना, किस रेट में हमने ख़रीदा और बेच रहे, तो यहाँ पर हम उसकी क्वांटिटी और रेट डाल सकते हैं और कौन से गोदाम में हमारे पास स्टॉक में वो चीज़ें हैं। ये हम सिखाने के हिसाब से आपको चीज़ें बता रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने मान लो 20 क्वांटिटी डाल दी मोबाइल की, है ना। अब कौन से गोदाम में हमारे पास मोबाइल है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया मानपुर। उसके बाद उसका रेट क्या है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 65,000, ठीक है। उसके बाद उसका अमाउंट यहाँ पर बन के आ जाएगा। तो ये हम, है ना। उसके बाद देखो हमने यहाँ पर अगर देखना हो तो हम यहाँ डिस्प्ले में जाएंगे और देख सकते हैं हम कि हमने यहाँ पर ये चीज़ें बनाई है। उसका रेट, क्वांटिटी कितनी दी थी, है ना, और कितने हमारे पास स्टॉक में है। और हमें कुछ चेंजेस करना है, जैसे हम कुछ चेंज कर सकते हैं अल्टर में जाके। तो मैं ए प्रेस करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा, तो मैं जो कुछ नाम अगर ऐड हो गया या गलती से कुछ नाम गलत ऐड कर दिया तो मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। तो अगर चेंजेस करना हो तो आईफोन 13 मैं यहाँ पर चेंज करके आपको बता रहा हूँ। आईफोन 13 प्रो कर रहे हैं हम यहाँ पर,
तो हम अल्टर में चेंजेस भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कम से कम प्रैक्टिस करना है 3 से 4 बार, और प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बनाना है। और प्रैक्टिस करने से आप चीज़ें सीखोगे, देखने से आपको इतना लाभ नहीं होगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छे से सीखोगे। तो यहाँ पर हम कुछ नाम और ऐड करके आपको बता रहे हैं। तो स्टॉक आइटम पे जाएंगे। जैसे एक नाम हमने ऐड और कर दिया, यहाँ पर मोबाइल का नाम तो हमने ऐड कर दिया। जैसे वन प्लस, एक और ले लेते हैं हम, वन प्लस मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, वन प्लस नोट DT। एक मोबाइल का नाम और ऐड कर दिया। तो इसकी प्राइमरी जो आएगी अंडर किस में आएगा, मोबाइल में आएगा। तो हम M प्रेस करेंगे यहाँ पर। जैसे हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर मोबाइल एरो बटन की सहायता से मोबाइल पे आएंगे। उसके इसकी कैटेगरी क्या हो सकती है, वन प्लस हमने यहाँ नाम ऐड कर रखा है। तो यहाँ पर देखो उसकी कैटेगरी वन प्लस आ जाएगा, जो भी कंपनी रहती है। यूनिट्स क्या होती है इसकी, मोबाइल को हम पीसीस में देते हैं, और 10 मोबाइल हमारे पास है। और इसका यहाँ पर लोकेशन क्या हो सकता है, तो हम यहाँ पर मऊ डाल सकते हैं, है ना, जिस भी प्लेस पे हमारा बिजनेस है और गोदाम पे है, स्टॉक में हमारे पास। रेट में डाल रहा हूँ यहाँ पर 18,000 रुपये। और यहाँ हमारा स्टॉक आइटम इस प्रकार से बन जाएगा। अब हमने और कुछ अलग नाम ऐड करते हैं। जैसे मोबाइल का तो हमने कर दिया यहाँ पर। अब सोनी टीवी का ऐड करते हैं, सोनी 32 इंच LED टीवी। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल टीवी का ले रहे हैं हम यहाँ पर। तो कैटेगरी में हम क्या करेंगे, है ना, LED कौन सी कैटेगरी में आ सकती है। तो देखो यहाँ पर सैमसंग है ना, सोनी, तो मैंने यहाँ पर सोनी डाल दिया। उसके बाद क्वांटिटी हमारी इसकी क्या रहेगी, PCS ही रहेगी, है ना। और नहीं, यूनिट्स हमारे क्या रहेगी यहाँ पर, PCS। और क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, तो 10 में डाल रहा हूँ यहाँ पर, या 15 डाल सकते हैं। उसके बाद मेन लोकेशन हमारा क्या है, यहाँ पर जो भी आपको गोदाम लग रहा है यहाँ पर ले सकते हैं, है ना, आप अपने। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मानपुर ऐड कर दिया। उसके बाद इसका रेट क्या है, 12,000 रुपये हम यहाँ डाल रहे हैं यहाँ पर, और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद और भी हम कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे बाइक में हम ऐड कर सकते हैं TVS स्प्रोट, TVS की, अगर नहीं तो हम और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे पल्सर में ऐड कर रहा हूँ, पल्सर 150 यहाँ पर मैंने ऐड कर दी। और उसको हम किस में लेंगे, बजाज जो कैटेगरी अंडर में किस में आएगा, बाइक्स है एक तरह से, तो किस में आएगा ये, है ना। यहाँ पर हम उसको बजाज की बाइक रहती है तो हम बजाज में ऐड कर सकते हैं। अगर हमने कंपनी नहीं दी है तो हम Alt+C करके बना सकते हैं। Alt+C करके हम उसको यहाँ पर बना सकते हैं। अगर आपने नहीं बनाई है तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं Alt+C करके। उसके जो कैटेगरी में हम बात करेंगे, तो एक तरह से यहाँ पर इसकी कैटेगरीज हमारे पास है बजाज। ग्रुप से नहीं हमने बनाया था, कैटेगरीज बनाई थी, तो यहाँ पर बजाज में डाल रहा हूँ। उसके बाद यूनिट्स की बात करें तो हम यहाँ पर यूनिट्स से जो कैटेगरीज होती है ना, तो बाइक को भी हम PCS में ही देंगे। क्वांटिटी क्या हो सकती है इसकी, 5 क्वांटिटी मान लो हमारे पास है ना। कहाँ पर है, मऊ में है। उसके बाद रेट डाल दिया हमने, ठीक है, 1,25,000। और ये हमने इस प्रकार से लिस्ट बना ली। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने शर्ट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। आपको जितना चीज़ें प्रैक्टिस करोगे, जितने एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ, सारे एग्जांपल की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आपको सीखने में आसानी होगी। उसके बाद शर्ट जो है ना, उसकी कैटेगरी हम किस में लेंगे, अंडर में शर्ट का जो ग्रुप बना है। तो यहाँ पर कुछ और भी ऐड कर सकते हैं शर्ट के साथ में हम, तो ठीक रहेगा। शर्ट M साइज ऐड कर देते हैं, M साइज। अब उसका जो शर्ट है किसके अंडर में क्या आएगा, शर्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं
ऐड कर दिया शर्ट्स। उसके बाद इसकी कैटेगरीज क्या हो सकती है ना, तो शर्ट की जो भी कंपनी, जैसे पीटर इंग्लैंड है तो हम उसको ऐड कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद यूनिट्स क्या होती है, हम शर्ट को किस रूप में देंगे, तो इसको भी पीसीएस के रूप में देंगे। हमें और कुछ ऐड करना हो, पीसीएस हो सकता है या फिर और भी कुछ हम ऐड कर सकते हैं इसमें ना। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने यूनिट से पीसीएस ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वांटिटी हमें डालना है, तो मैंने यहाँ पर 5 क्वांटिटी डाल दी। गोदाम हम मानपुर या फिर मऊ ड्रीम लेन ऐड कर सकते हैं। और रेट हमने डाल दिया इसका 1200 रुपये ऐड कर दिए हमने यहाँ पर। तो इसी प्रकार से आप ऐड कर सकते हो अलग अलग टाइप्स के शॉप के अकॉर्डिंग या कंपनीज़ के अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस को कैसे मेंटेन करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर मोबाइल का, एलईडी का, लैपटॉप का, कार, बाइक का और शर्ट्स का एग्जांपल दिया है। उसके बाद स्किप बटन करेंगे हम, और उसके बाद हम डिस्प्ले पे जाके हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमने इतने स्टॉक ग्रुप बनाए हैं, हम सबकी डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारे पास सोनी 32 इंच एलईडी टीवी कितनी है। तो यहाँ पर दिख रहा है, शो हो रहा है कि 15 है, और रेट भी पता है इसमें, है ना, और कौन सी कंपनी की है और कितने इंच की है। उसके बाद अल्टर में हम चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको अल्टर का बता दिया। अब बात करते हैं मल्टीपल स्टॉक आइटम में, मतलब हम एक साथ सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो हम इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, आर होती है। जैसे मैं आर प्रेस करूँगा और यहाँ पर हम ऑल आइटम सिलेक्ट है ऑलरेडी, तो इंटर प्रेस करेंगे, ऑल आइटम का ऑप्शन आ जाएगा। अब हम एक साथ सारे ग्रुप से बना सकते हैं, है ना। जैसे मान लो मैं क्या करूँगा, नेम ऑफ आइटम का नाम डालना है मुझे, तो मैं एक और नेम ऐड कर रहा हूँ, आई फोन, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आईफोन के साथ क्या ऐड कर रहा हूँ, 14 प्लस आईफोन 14 प्लस प्रो ऐड कर रहा हूँ मैं। तो हम एक साथ सारे आइटम्स की डिटेल से स्टॉक आइटम में बनाएंगे। अब देखो अंडर में क्या आएगा, मोबाइल आएगा, तो मोबाइल हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। कैटेगरीज क्या होती है, आईफोन 14 प्लस की तो एप्पल होगी, यूनिट्स क्या होगी उसकी पीसीएस होगी, और है ना। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी कितनी हो सकती है, तो मैं 5 क्वांटिटी डाल रहा हूँ, है ना। गोदाम कौन सा है, तो यहाँ पर मैं गोदाम कौन सा ले सकते हैं, हम मेन लोकेशन ले लिया मैंने। उसका रेट क्या है, तो 84,000, और यहाँ पर अमाउंट भी शो हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नाम मुझे कुछ और ऐड करना है, जैसे मान लो मैं 1+8 प्रो ऐड कर रहा हूँ, 1+8 प्रो, ये नाम मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। जिसे मैं यहाँ पर नाम ऐड कर रहा हूँ। अब इसकी कंपनी कौन सी है, मोबाइल, प्राइमरी किसके अंदर आएगा, तो मोबाइल के अंतर्गत। उसके बाद 1+ जो कैटेगरी उसकी क्या आएगी, है ना, 1+ आएगी। अगर हमने यहाँ पर बना रखा है तो ये बना रखा है ना, कुछ चेंज मिस्टेक है तो हम अभी तो यही डाल रहे हैं, 1+ ऐड कर रहा। पीसीएस डाल दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी कितनी और ऐड कर सकते हैं, तो मैंने 2 क्वांटिटी मेरे पास, और कौन से गोदाम पे है, ये धान नाका पे है, और यहाँ पर हमने डाल दिया 12,500 रुपये, उसका रेट डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं, वीवो F21 कर लेते हैं, वीवो F21s प्रो। तो हमने न्यू मोबाइल लिया, और यहाँ पर मोबाइल के अंतर्गत आएगा कैटेगरीज या अंडर में। उसके बाद कैटेगरी तो वीवो की डालिए तो वीवो आएगा ना, वीवो F20s प्रो की जो कैटेगरी वीवो आएगी, यहाँ पर पीसीएस आएगा, और यहाँ पर रेट डाल दिया मैंने 5, और गोदाम नाम मैंने डाल दिया मानपुर। और उसके बाद रेट हमारा क्या है इसका, 15,000 रुपये। और यहाँ पर हमने मोबाइल की लिस्ट बना ली। अब कुछ और अलग मोबाइल ऐड कर रहे हैं हम, अलग अलग मोबाइल की लिस्ट बना रहे हैं। ओप्पो डाल दिया मैंने यहाँ पर, तो ओप्पो F27 प्रो प्लस, यहाँ पर मैंने नाम ऐड कर दिया। ये कैटेगरी इसकी आएगी मोबाइल में। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर
अंडर में हमने मोबाइल डाल दिया और कैटेगरी क्या होगी उसकी, ओप्पो होगी। तो यहाँ पर मैंने ओप्पो ऐड कर दिया है। इसको हम किस में यूनिट्स क्या होगी, हमारी PCS यूनिट्स होगी। और यहाँ पर हम 7 क्वांटिटी डाल रहे हैं। गोदाम नेम हमने मेन लोकेशन या फिर मेन रोड मानपुर डाल दिया। इसका जो रेट है 15,000 रुपये हमने ऐड कर दिया यहाँ पर, और इसकी अमाउंट हम यहाँ पर शो हो जाएगा। तो हमने मोबाइल की लिस्ट की सारी लिस्ट बना रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये जो हमने एग्जाम्पल एक साथ में बनाए, मोबाइल के बनाए, तो देखो हम यहाँ पर एक साथ सारे लिस्ट स्टॉक आइटम में बना सकते हैं एक कैटेगरीज की। तो मैंने यहाँ पर मोबाइल की बनाई है। उसके बाद हम और भी ऐड कर सकते हैं। एक्सेप्ट किया, अब इसको चेक करना हो तो हम डिस्प्ले में जाएंगे। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डाल रखी है। ये देखो, हम जिसकी भी देखना है तो हम यहाँ पर मोबाइल में जाएंगे। तो ये सारी लिस्ट हमारी कितना स्टॉक आइटम है, कितनी क्वांटिटी हमारे पास, रेट क्या है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम और भी अलग अलग प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल आपको बता रहे हैं। क्रिएट पे जाएंगे, R शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और ऑल आइटम सिलेक्ट रहता है तो इंटर प्रेस करेंगे, ऑल आइटम हमारा वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ बाइक की यहाँ पर डाल रहे हैं हम, जैसे मान लो रॉयल इनफील्ड 350 क्लासिक। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। और उसके बाद मुझे अंडर में क्या आएगा, तो ये बाइक के अंडर में आएगा, तो मैं यहाँ पर बाइक नेम डाल दिया अंडर में। उसके बाद कैटेगरीज इसकी क्या होगी, तो रॉयल इनफील्ड इसकी कैटेगरीज हो जाएगी। यूनिट्स हम किस में देते हैं, इसको PCS में देते हैं। ओपनिंग क्वांटिटी जो रहेगी हमारे पास कितनी रहेगी, 5। गोदाम हमने डाल दिया मऊ। रेट हमने डाल दिया 2,40,000। यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। अब उसके बाद अगली जो बाइक ले रहे हैं हम, पल्सर 220 सीसी। ये हमने किस में लिया, अंडर में क्या आएगा, बाइक में आएगा। अब इसकी जो कैटेगरीज आएगी वो किस में आएगी, पल्सर में आएगी, बजाज में आएगी ना। तो हमने बजाज ऐड कर देंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट PCS आएगा। क्वांटिटीज़ की भी हमने 5 कर दी। इसका जो रेट डाल देंगे हम, मेन पहले गोदाम क्या डालेंगे हम, मानपुर डाल देंगे। उसका रेट क्या है इसका, 1,80,000। उसके बाद हम न्यू बाइक KTM RC 390 सीसी। इसको हम बाइक के नाम में हम ऐड करेंगे यहाँ पर अंडर में, है ना। और यहाँ पर भी आप बाइक ऐड कर सकते हो अंडर में ना, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो कैटेगरीज आएगी, कैटेगरीज कि इसकी जो कंपनीज रहेगी, कैटेगरीज किस में आएगी, तो KTM में आएगी। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट PCS में आ जाएगा। इसको 5 क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हम। और गोदाम जो है मेन लोकेशन डाल देते हैं हम। रेट डाल दिया मैंने 3 लाख, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास बाइक की जो स्टॉक आइटम है हम यहाँ पर लिस्ट बना रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और बाइक ऐड कर रहा हूँ, यामा MT 15। उसके बाद ये जो अंडर में आएगी बाइक में आएगी। और इसकी जो कंपनी रहेगी क्या रहेगी, यामा रहेगी। और इसको किस में, यूनिट्स में करेंगे हम, क्वांटिटी PCS में। 10 बाइक हमारे पास है। इसका जो लोकेशन हमने डाल दिया है मेन रोड मानपुर। क्वांटिटी हमने डाल दी है। अब रेट इसका क्या डाल रहे हैं हम, 1,50,000। तो यहाँ पर हमने स्टॉक आइटम में अलग अलग लिस्ट आपको बनाना सिखा रहे हैं। पहले हमने मोबाइल लैपटॉप के बारे में सिखाया था।
है ना। अभी हमने किसके बारे में बात की है, बाइक्स के बारे में। तो इस टाइप से आप लिस्ट बना सकते हो। और इंटर जैसे प्रेस करेंगे हम डिस्प्ले में जाएंगे और आई प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पर हमारे पास हमको अब चेक करना है कि हमारे पास बाइक नेम में देखो हमने जो लिस्ट बनाई थी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी कि कौन कौन सी बाइक का हमने नाम डाला था और सारी चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम बजाज में भी चेक कर सकते हैं। बजाज में हमारे पास 2 बाइक्स का क्वांटिटी कितनी है। उसके बाद हम वापस से कुछ नाम ऐड कर रहे हैं। आपको प्रैक्टिस जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आपको समझ में आएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर एलईडी वगैरह का नाम ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर सैमसंग, पहले ऑल आइटम सिलेक्ट करेंगे हम। सैमसंग 19 इंच 19 इंच एलईडी। तो यहाँ पर हम उसको ऐड कर देंगे एलईडी में अंडर में। उसके बाद कैटेगरी इसकी पीसीएस होती है। तो यहाँ पर नहीं कैटेगरीज की बात कर रहे हैं ना, तो सैमसंग जो आएगी वो किसके अंतर्गत आएगा हमारा, उसकी कंपनी डालेंगे हमने। तो मैं यहाँ सैमसंग डाल दूँगा। सैमसंग 19 इंच एलईडी सैमसंग में आएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर यूनिट से कितनी डाल दी, यूनिट से उसकी क्या रहेगी, पीसीएस रहेगी। और उसमें क्या करेंगे हम क्वांटिटी 5 डाल देंगे। मेन लोकेशन ऐड कर देंगे, धारणा का ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद क्वांटिटी डाल दी मैंने 5। उसके रेट डाल रहा हूँ मैं 12,500। आपको जैसे मान लो सैमसंग की हो गई, सैमसंग वीडियोकॉन डाल दिया मैंने यहाँ पर। वीडियोकॉन की मैं एलईडी ऐड कर रहा हूँ। वीडियोकॉन 40 इंच। तो ये जो ग्रुप आएगा वो किस में आएगा हमारा, ये तो एलईडी में आएगा हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसकी कंपनी क्या हो सकती है, कैटेगरी वीडियोकॉन होगी। और यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, उसके पीसीएस होगा। उसके बाद मैंने 10 क्वांटिटी डाल दी यहाँ पर। धारणा का यहाँ पर रेट डाल दिया मैंने, क्वांटिटी 10। और धारणा का रेट डाल दिया हमने 15,000 रुपये। और इस टाइप से हमने यहाँ पर लिस्टें बना ली है। इसको भी हम यहाँ पर डिस्प्ले में जाके चेक कर सकते हैं। अभी हमने एलईडी का डाला तो यहाँ पर एलईडी की डिटेल देख सकते हैं हम, कितनी एलईडी हमारे पास है यहाँ पर। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, देखो हमने अलग अलग स्टॉक आइटम के बारे में हमने सीखा यहाँ पर। उसके बाद आप और भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर टी शर्ट के बारे में टी शर्ट यहाँ पर कुछ ग्रुप्स और बना सकते हैं हम यहाँ पर। जैसे इन्वेंट्री में हम जाएंगे स्टॉक आइटम में, तो कुछ नाम ऐड कर देंगे हम यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक आइटम में जाने के बाद हम क्या करेंगे, आर प्रेस करूँगा मैं, ऑल आइटम सेलेक्ट करके, जिससे हमारा सब ग्रुप एक साथ में बना रहा हूँ मैं कुछ चीज़ें। जैसे मान लो मैंने टी शर्ट यहाँ पर डाला है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, Alt+C करके अंडर हम डाल सकते हैं बना के, Alt+C करके टी शर्ट। ठीक है, मतलब Alt+C करके इसकी कंपनी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं एक टी शर्ट की कंपनी डाल रहा हूँ, लेविस। Alt+C करके अब टी शर्ट को हम पीसीएस में देंगे। 15 टी शर्ट है हमारे पास। धारणा का हमने डाल दिया, क्वांटिटी 15 डाली हमने। रेट क्या डाल दिया उसका 250। और यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। अब मैं कुछ किराना सामान के नेम ऐड कर रहा हूँ। जैसे मान लो केजी हो गया, जैसे मान लो हमने ऑयल ऐड कर दिया, या फिर शक्कर ऐड कर दी मैंने, शुगर ऐड कर दिया यहाँ पर। तो ये किस के अंतर्गत आएगा, हमारा किराना स्टोर में आ जाएगा। अब इसको कैटेगरी क्या होगी हमारी, है ना। तो कैटेगरी तो हम कुछ डाल नहीं सकते हैं यहाँ पर। शुगर इसको हम किस में डालेंगे उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर Alt+C करके किराना कर सकता हूँ कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पर हम उसकी यूनिट से क्या हो सकती है, शक्कर को हम किस में नापते हैं, केजीएस में। और
है ना। उसके बाद 50 kg शक्कर हमने ऐड करी यहाँ पर। और कौन सी लोकेशन में हमारे पास, मानपुर में। रेट कितना है हमारे पास, 40 रुपये। और यहाँ पर हमारा बिल बन जाएगा। इसके बाद हमने क्या करा, स्टॉक आइटम डाल रहे हैं हम यहाँ पर। तो हमने स्टॉक क्रिएशन पे हमें अलग अलग तरीके से हम डाल सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट पे आएंगे वापस से हम, तो हमने यहाँ पर सभी का डाल दिया है अलग अलग कैटेगरीज में स्टॉक आइटम में। जैसे मोबाइल का हो गया हमारे पास, है ना, टीवी का हो गया, बाइक का हो गया, किराना स्टोर का हो गया, उसके शर्ट का हो गया, लैपटॉप का हो गया, बाइक का हो गया, ट्राउजर्स का हो गया। इलेक्ट्रॉनिक शॉप का हम कुछ नाम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो ऑल आइटम सिलेक्ट करके यहाँ पर हमने डाल दिया है बल्ब, है ना। तो यहाँ पर अंडर किसके आएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक में आएगा। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी उसकी क्या हो सकती है, जैसे उसकी बल्ब की जो कैटेगरी कुरिया डाल दिया हमने। यूनिट ऑफ मेजरमेंट PCH डाल देंगे हम। और 5 क्वांटिटी हमारे पास है। लोकेशन, मेन लोकेशन हमने डाल दिया यहाँ पर। और इसका रेट डाल दिया 100 रुपीज़ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या, स्टॉक आइटम की सारी कैटेगरीज जो हम बिज़नेस कर सकते हैं उसको अलग अलग तरीके से हमने आपको सारी चीज़ बताई है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, ऐसे एग्जाम्पल डाल के 4 से 5 बार आप प्रैक्टिस कीजिए। और अलग अलग एग्जाम्पल आप यहाँ पर डालते रहिए। जितना आप एग्जाम्पल ऐड करोगे उतना अच्छे से आप सीखोगे। इसके बाद हम स्किप करेंगे यहाँ पर और डिस्प्ले में हम जाएंगे। सारी चीज़ हम देख सकते हैं डिस्प्ले में भी। तो डिस्प्ले में हम यहाँ पर गए, इसकी शॉर्टकट की होती है D। तो डिस्प्ले में हम जाएंगे और D प्रेस करेंगे। जैसे मैं D प्रेस करूँगा उसके बाद जाऊँगा स्टेशनरी रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाऊँगा। इन्वेंट्री की बात कर रहे थे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे। E प्रेस करूँगा, जैसे मैं E प्रेस करता हूँ, है ना। उसके बाद हम जाएंगे स्टैटिक्स में, शॉर्टकट की प्रेस किया। उसके बाद हम जाएंगे स्टैटिक्स में। यहाँ पर S जैसे मैं प्रेस करूँगा, अब देखो हमारे पास यहाँ पर एरो बटन की सहायता से मैं राइट एरो प्रेस किया मैंने। और इसके बाद ग्रुप्स, लेजर्स, स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, गोदाम्स और यूनिट्स। यहाँ पर हमने जो भी चीज़ बनाई हम यहाँ पर देख सकते हैं। स्टॉक ग्रुप में हम जाएंगे तो हमने यहाँ पर जैसे ऐड किया मैंने 15 स्टॉक ग्रुप बनाए, देखो यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर कुछ डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, चेंजेस करना चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे मोबाइल ऐप से, मोबाइल ऐप को जैसे मुझे यहाँ पर क्या करना है, चेंजेस करना हो तो मैं यहाँ पर चेंजेस भी कर सकता हूँ, क्योंकि स्टॉक ग्रुप अल्टरनेशन का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। या मुझे यहाँ पर डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर अल्ट और D प्रेस करूँगा, देखो डिलीट का ऑप्शन आ गया। जैसे मैंने Y प्रेस किया तो यहाँ पर हम डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर मुझे दूसरा जो है मुझे चेंजेस करना है, मोबाइल के साथ मुझे कुछ ऐड करना है, मोबाइल न्यू ग्रुप कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं। तो मोबाइल N करके मैं, मोबाइल न्यू करके मैं यहाँ पर चेंजेस भी कर सकता हूँ। यहाँ पर हमारा अल्टरनेशन में क्या, डिलीट भी कर सकते हैं और हम चेंजेस भी कर सकते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक ग्रुप हमने देख लिया। कैटेगरीज हम देख सकते हैं हमने कितनी कैटेगरीज हमने यहाँ पर बनाई, देखो सारी कैटेगरीज हमको यहाँ पर 100 हो रही है। उसके बाद हम स्टॉक आइटम में हम सारे स्टॉक आइटम के बारे में यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक का है तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स देख सकते हैं। उसके बाद गोदाम्स और यूनिट्स के बारे में, तो हमने ये यूनिट्स ऐड करी है। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आपको समझाई है इसके बटन से। यहाँ पर देखो हम इन्वेंट्री के बारे में हमने दोनों चीज़ें पढ़ ली है। स्टॉक ग्रुप कैटेगरी पढ़ ली है, उसके बाद हमने यहाँ पर यूनिट्स पढ़ा है, और गोदाम्स और स्टॉक आइटम यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है। इसमें हमारा जो सिंपल कंपाउंड और कम है ना, इस गोदाम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इन्वेंट्री में हम एक ऑप्शन हमारा छूट गया, वो बता रहे हैं हम। स्टॉक आइटम में हम जाएंगे, यूनिट्स के बारे में।
तो यहाँ पर यूनिट्स दो प्रकार की होती है, सिंपल और कंपाउंड यूनिट। तो मैंने यहाँ पर किलोग्राम जिससे हमने ऐड कर दिया था, KGS में SS करके ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा। फॉर्मल नेम यहाँ पर हम दे सकते हैं, हमने दिया था किलोग्राम। उसके बाद इनाम ऑलरेडी ऐड है तो हम इसको चेंजेस, किलोग्राम की जगह थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाल दिया किलो ग्राम्स, SS लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर। पहले से बना रखा हमने, एस कर ऐड कर दिया। उसके बाद में इसकी कंपाउंड यूनिट बनाना है तो हम उसमें ग्राम में इन्वर्ट करेंगे, तो ग्राम से हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसका फॉर्मूला नेम GMS होता है, तो हम यहाँ पर GMS SS करके ऐड कर देंगे और क्या कर देंगे, ग्राम से ऐड कर देंगे। यहाँ पर ऐड है ना, पहले से बना रखा इसलिए मैंने एस नाम ऐड कर दिया इसमें। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम वापस कंपाउंड यूनिट बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम, जिससे हम यहाँ पर मैंने किलोग्राम डाल दिया, ये बैक स्पेस प्रेस करना पहले तो आपको, और उसके बाद कंपाउंड पे जाना है ना। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर देखो सारी चीज़ें बना रखी थी, KGS बना रखा था। उसके बाद मुझे इसको किस में चेंज करना है, ग्राम में। तो यहाँ पर 1000 डालूंगा मैं, 1000 डालूंगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम ग्राम में ऐड कर देंगे। ये मैंने ग्राम्स में ऐड कर दिया और इसको एक्सेप्ट कर देंगे, तो हमारी सिंपल यूनिट से कंपाउंड यूनिट में कन्वर्ट हो गया। तो उसके बाद स्टॉक आइटम में हम इसको चेंज जब यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक नाम ऐड कर रहा हूँ, लैपटॉप प्राइमरी, है ना। उसके बाद कैटेगरी क्या हो सकती है इसकी, लैपटॉप, या फिर लैपटॉप को हमने बनाया नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैटेगरी इसकी लैपटॉप ही कर देंगे। पहले से बना हुआ है तो हम यहाँ पर लैपटॉप लैपटॉप डाल देंगे और कुछ ऐड कर देंगे, N कर देंगे। तो यहाँ पर उसकी अंडर में आ जाएगा। और कैटेगरी क्या होती है उसकी, एप्पल की डाल दी हमने। अब जैसे हमको कंपाउंड यूनिट का यूज़ करना है तो हम यहाँ पर किलोग्राम ऑफ 100 ग्राम से ऐड कर सकते हैं, ये कंपाउंड यूनिट में ऐड हो जाएगा। तो उसकी जगह हम कुछ यहाँ पर हम कुछ अलग नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम किलोग्राम कर रहे हैं तो हम शुगर डाल सकते हैं। यहाँ पर पहले से नाम ऐड है तो हम उसको चेंजेस कर देंगे थोड़ा सा। ये मैंने शुगर डाला है यहाँ पर, और इसको यहाँ पर अंडर में हम डाल देंगे किराना। उसके बाद यहाँ पर शुगर ही ऐड करेंगे, अगर ऐड करना हो तो हमें, तो Alt+C करके हम बना लेंगे। यहाँ पर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कंपाउंड यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, KG को 100 ग्राम में। क्वांटिटी इसकी 20 डाल दी मैंने, और इसका लोकेशन डाल दिया मेन लोकेशन, और रेट डाल दिया 12.5। रेट इसका हमने डाल दिया 40 ग्राम, 40 किलो के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्वांटिटी के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल यूनिट को कंपाउंड यूनिट में हम चेंज कर सकते हैं इस टाइप से। तो इन्वेंट्री इनको हमने अच्छे से सीखा है। यहाँ पर आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।